हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पर दो चीजों का हमने नाम लिया है, पहला है सरफेस एरिया, दूसरी बात की है हमने वॉल्यूम की। तो सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इसको समझेंगे, अलग अलग शेप्स को समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम इन शेप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम शेप की बात करें, अभी तक जो आपने पिछली क्लासेस में जो शेप्स पढ़े थे वो शब्द शेप कैसे यूज होते थे, 2D शेप। 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन, मतलब ऐसी चीजें जिनमें लेंथ और ब्रेड्थ के साथ लेंथ और ब्रेड्थ होती है उसे हम क्या कहते हैं, 2D शेप। मतलब जिनमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ होती है, जैसे सर्कल की बात करें या आप ट्राइंगल की बात करें या आप किसी रेक्टेंगल की, ट्रेपेजियम की बात करें, आप पैरेललोग्राम की बात करें, आप हेक्सागोन की बात करें, पेंटागोन की बात करें, इस टाइप का कोई भी शेप होगा उसे आप क्या बोलेंगे, वो 2D शेप कहलाएगा। मतलब उसमें सिर्फ द्विमीय रचना होगी, वो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ दो ही चीजें होती है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो शेप्स कैसे हैं, 3D शेप से। 3D मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उनकी एक मोटाई भी होगी, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, उसकी एक हाइट, उसकी एक ऊंचाई भी होगी। तो आज हम उन शेप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले शेप से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला शेप है, बताइए क्या है शेप का नाम। ये हमारा शेप है क्यूबॉइड, इसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में लेंथ होती है, मान लीजिए इसकी लेंथ ए है, इसकी विड्थ को मैं बी ले रहा हूं और इसकी हाइट को मैं ले रहा हूं सी। अब आपके पास में ये जो क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है, इसके यहाँ पर 6 फेसेस होते हैं, है ना। ये लेंथ और ब्रेड्थ वाला, लंबाई चौड़ाई वाला एक पोर्शन यहाँ पर है, लंबाई चौड़ाई वाला दूसरा पोर्शन पीछे की ओर है। अगर हम ऊपर की बात करें तो ये चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई वाला पोर्शन ऊपर और नीचे है। इस पोर्शन की बात करें तो ये ऊंचाई और लंबाई वाला पोर्शन है। साथ ही साथ इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारी क्या है, विड्थ है और हाइट है, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। और ये इन्हें हम कहते हैं कि वर्टिसेस। यहाँ वर्टिसेस कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ वर्टिसेस कितनी है हमारे पास में, 8 वर्टिसेस होती है, फेसेस होते हैं इसके 6। और हम इससे बात करें, ये जो हमारा कॉर्नर होता है जहां पर एक फेस एंड होता है उसको हम कहते हैं एज। तो इसमें एजेस कितनी होती है, यहाँ पर एजेस हमारी होती है 12 एजेस है। कितनी एजेस हैं, 12 एजेस। अब हमने यहाँ जो वर्ड यूज किया है सरफेस एरिया, मतलब आपको समझ में आ गया कि एरिया वर्ड। अब यहाँ पर छोटा सा हम अपने समझने के लिए एक बात समझ लें कि सरफेस एरिया मींस एरिया दैट विच वी कैन टच। जितने पोर्शन को आप छू सकते हैं, जितने पोर्शन को आप टच कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस एरिया। अब आप इस क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में आप इस सामने वाले पोर्शन को टच कर सकते हैं, है ना। आप ऊपर वाले पोर्शन को टच कर सकते हैं, इसके पीछे वाले पोर्शन को टच कर सकते हैं, इसके इन दोनों पोर्शन को, बेस को, मतलब आप पूरे 6 फेसेस को यहाँ पर टच कर सकते हैं। तो ये सभी का एरिया इसमें आएगा। अब इसकी बात करें तो इसकी लेंथ यहाँ पर आपको ए दिखाई दे रही है, ये हाइट यहाँ पर सी है, तो मतलब ये AC हो गया। सेम इसी तरीके का पीछे वाला पोर्शन भी AC होगा, वैसे ये BC हुआ, यहाँ पर भी BC होगा। ऐसे ऊपर के पोर्शन की बात करें तो AB होगा, नीचे का पोर्शन भी AB होगा। तो इस टाइप से हमारे फेसेस को जब हम प्लस करेंगे तो ये होता है हमारे पास इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये होता है 2 into AB प्लस BC प्लस CA, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। तो ये होता है हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला, किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ड की, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी, जितना उसमें आप फिल कर सकते हैं, किसी चीज को भर सकते हैं, उसे कहते हैं हम उसकी कैपेसिटी। अब आप देखिए, ये आपके पास में नीचे, अगर आप नीचे वाले पोर्शन को देखें तो अपने आप में एक रेक्टेंगल है जिसको आपने सी हाइट तक बढ़ा दिया है। तो मतलब आपका जो एरिया था, ये AB एरिया था, जिसको आपने सी हाइट तक इंक्रीज कर दिया। तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, जिसको मैं B से शो कर रहा हूं। AB में आपने C का इंटू कर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ABC। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का होगा ABC। तो ये हुआ। अब अगर आप इमेजिन करें कि एक ऐसा क्यूबॉइड है मेरे पास जिसकी लेंथ भी उतनी ही है, विड्थ भी वही है और हाइट भी वही है, तो इस कंडीशन में इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्यूब। ये हमारा बन जाता है क्यूब।
मतलब यहाँ पर लेंथ की वैल्यू भी ए हो गई, इसकी विड्थ भी ए हो गई और इसकी हाइट भी ए हो गई। तो उस कंडीशन में इसका जो सरफेस एरिया होगा तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर, फिर अगेन ए स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या बनेगा 6a स्क्वायर, क्योंकि सारे फेसेस के कैसे होंगे स्क्वायर के शेप में हो गए और स्क्वायर का एरिया क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 फेसेस है तो कितना हो गया 6a स्क्वायर। अब इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पर लेंथ भी ए है, विड्थ भी ए है और हाइट भी ए है, तो ये होगा a इंटू ए इंटू ए मतलब a का क्यूब, तो ये हुआ इसका वॉल्यूम कितना हुआ a क्यूब। अब हम अगले शेप की बात करते हैं, ये हमारा शेप है, इसे हम कहेंगे सिलेंडर। ये क्या हुआ सिलेंडर। अब सिलेंडर को कैसे मेजर करेंगे, आप मान लीजिए आपने एक स्ट्रेट एक धागा ले लिया और धागे से डिस्टेंस पर आप एक फिक्स डिस्टेंस ले लिया और उसके चारों तरफ रोटेट करने पर जो शेप बनेगा वो क्या होगा हमारा बनेगा सिलेंडर। तो ये सिलेंडर की होती है हाइट, ये क्या होगा सिलेंडर की हाइट। अब जिस धागे से लेकर इस जो राउंड के तरफ के मैं एरिया की बात कर रहा हूं इसको आप क्या बोलेंगे, इसे आप कहेंगे इसकी रेडियस, इसको हम किससे शो करते हैं आर से। और अभी देखिए सिलेंडर का अगर आप सामने से सिलेंडर को देखते हैं, फ्रंट से मैं आपको दिखाऊं तो ये शेप कैसा दिखाई देगा, सर्कल के शेप में दिखाई देगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या होगी सर्कमफेरेंस होगी इसकी। अगर हम इसको बात करें कि नीचे से ऊपर तक भरने की, तो आप मतलब सर्कल को h हाइट तक लेकर जा रहे हैं। चलिए तो पहले हम इसकी बात करते हैं। अब आप यहाँ पर सरफेस एरिया देख रहे हैं, दो प्रकार का सरफेस एरिया होगा। अब आप बात करते हैं, देखिए जैसे मेरे पास ये पेन है, अब इस पेन का ये वाला पोर्शन तो फ्लैट होगा, लेकिन ये पोर्शन कैसा होगा मेरा मुड़ा हुआ पोर्शन होगा। इस मुड़े हुए पोर्शन को हम बोलते हैं कर्व सरफेस। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस अगर आप बात करें तो ये पोर्शन को मैंने आपको बताया कि सर्कल के इस पार्ट को, ये आपकी सर्कमफेरेंस हुई। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और इसे आपने h हाइट तक इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। ये आप देखिए मैं इसका फ्रंट पोर्शन एक बार फिर बना दे रहा हूं। ये फ्रंट पोर्शन हमारा किस तरीके से होगा, टॉप की बात करें तो ये होगा हमारा सर्कल का शेप जिसकी हम बोलेंगे सर्कमफेरेंस। इसको आपने h हाइट तक बढ़ा दिया तो ये हो गया आपके पास कर्व सरफेस एरिया। और ये हो गया आपकी चूंकि 2 पाई आर होता है सर्कल की सर्कमफेरेंस, इसे आपने h हाइट तक इंक्रीज कर दिया तो ये होता है 2 पाई आर h। अब अगर आप इसकी बात करें तो टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया देखिए अब ये तो सर्कमफेरेंस आपकी जो कर्व वाली पोर्शन आपने देख लिया, साथ ही साथ ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, ऊपर कैसे नीचे सर्कुलर है तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 बार है तो ये हो गया आपके पास 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लें तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में लिख दीजिए h प्लस आर। ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला किसके सिलेंडर का 2 पाई आर और एंड h प्लस आर। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, मतलब आप इसकी जो कैपेसिटी की बात करें। देखिए अब इसका बेस की बात करें तो इसका बेस कैसा था सर्कल के शेप में था। अब सर्कल के एरिया की बात करें हम तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसको आपने h हाइट तक बढ़ाते चले गए हैं तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर h। इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर h। सिलेंडर का एरिया क्या हुआ वॉल्यूम क्या हुआ, सॉरी वॉल्यूम हमने बात करी, वॉल्यूम क्या हुआ पाई आर स्क्वायर h। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट शेप की। हमारा नेक्स्ट शेप जो है ये है कोन। अब मान लीजिए कि आपने ये हमारी एक्सिस है और इस एक्सिस से आपने थोड़ा सा दूर हटकर अगर आपने किसी चीज को घुमा दिया चारों तरफ तो जो शेप बन रहा है ये क्या बनेगा हमारा कोन बनेगा। कोन की इस हाइट को कहते हैं h, ये हो गई आपकी रेडियस r और इसे कहते हैं स्लैंट हाइट l। अब यहां बनने वाला एंगल कैसा होता है राइट एंगल होता है, तो राइट एंगल होता है तो ये हमारा शेप था सिलेंडर। तीसरे शेप की हम बात कर रहे हैं, चौथे शेप की हम बात कर रहे हैं ये है कोन। अब यहां पर आप L की बात करें, L यहां पर हमारा हो गया, अगर हम इस बात यहां पर राइट एंगल होते से ये क्या बन गया ये पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी। तो आप यहां पर निकाल सकते हैं L इक्वल टू क्या होगा √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास h और r की वैल्यू है तो आप L निकाल सकते हैं, L और h की वैल्यू है तो r निकाल सकते हैं, L और r है तो h निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। और जो हमारा कोन का वॉल्यूम होता है वो इस सिलेंडर का 1/3 होता है। और कोन के सरफेस एरिया की बात करें देखिए
कोर का भी ये वाला पोर्शन हमारा कैसा है, मुड़ा हुआ है, तो इसका स्कर्ट सरफेस एरिया होता है, ये होता है पाई आर एल। ये क्या होता है, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर एंड एल प्लस आर, क्योंकि इसमें हमने इस सर्कल के बेस एरिया को भी प्लस कर दिया है। तो ये हो गया हमारा कोन का एरिया। अब हम बात करें कोन के वॉल्यूम की, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 हो गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शेप है वो है स्फीयर। आप बचपन से जब हम बात करें कोई भी चीज को आप क्या कहते थे, गोल है, गोल। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिक्का के शेप का होता है, कॉइन के शेप का होता है, कॉइन को फ्रंट से आपको दिखाया जाए तो आप कहते हैं कि ये गोल है। तो ये हमारा शब्द क्या है, गोल क्या है, गलत है। उसे हमें क्या कहना चाहिए, वृत्ताकार है। वो शेप कैसा होता है, वृत्ताकार। एक्चुअली गोल जो होता है वो 3D शेप है। हम इसको बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं, बट हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं, इसकी रेडियस हो गई है r। अब आप बात करें कि इसके सरफेस एरिया की, देखिए यहां से टोटल सभी तरफ से सेम है, शेप में, तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हुआ हमारे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मैं किसी स्फीयर को बीच से कट कर दूं, तो कट करने पर मेरे पास जो शेप बनेगा कैसा बनेगा, किसी बाउल के शेप जैसा होगा, जिसकी रेडियस r होगी। तो इसे हम कहेंगे हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो आपको क्या समझेंगे कि सर आपने स्फीयर को काट दिया, सरफेस एरिया 4 का हाफ कैसा हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में ही, एरिया दैट विच वी कैन टच, जितने पोर्शन को आप छू सकते हैं। अब आप इस बात की बाउल की बात करें तो आप इस बाउल का ये नीचे वाला पोर्शन छू सकते हैं, बिल्कुल इस स्फीयर का आधा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन आप जो सर्कुलर पार्ट की बात करें, ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट, मान लीजिए कि आपने गुआवा लिया, आपने एक बी ली, तो आपने बी को जब बीच से काटा था, बी के टॉप को भी तो टच कर सकते हैं। तो वो जो सर्कुलर पार्ट है वो भी इसमें प्लस होगा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये था आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर का। तो अगली क्लास में हम आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।